नमस्ते। मेरा नाम विशाल गुप्ता है, कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम यूपीएस घोषर बलरामपुर। आज मैं हमारा संविधान मतलब नागरिक शास्त्र से पहला पाठ सुनाने जा रहा हूँ। हमारा संविधान, इसके बारे में जानेंगे कि कैसे बना हमारा संविधान क्या है, इनमें प्रस्तावना क्या है, इनके बारे आज के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या आप बता सकते हैं मुझे कि भारत में स्वतंत्रता से पूर्व किसका शासन चलता था? भारत में स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेज़ों का शासन चलता था। अंग्रेज ही तय करते थे कि भारतीय लोगों के कानून कैसे बनेंगे, नियम कैसे बनेंगे, कौन इन्हें लागू करेगा। और यहाँ का जो शासन था उस तरह चलता था जिस तरह इंग्लैंड सरकार चलाना चाहती थी। उसी समय से कई भारतीय सोच रहे थे कि कोई दूसरे देश के लोग हमारे देश का नियम कानून कैसे बना सकते हैं, और सही बात है कि कोई दूसरे देश के लोग हमारे देश के नियम कानून कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, इसीलिए भारतीय जो नागरिक थे इसे स्वतंत्रता संघर्ष शुरू किया, जिससे कि जो भारतीय लोग हैं उनका कानून मिल सके, उनका नियम मिल सके और उनका जो हक है उन्हें मिल सके। चलिए दोस्तों, हम जानेंगे हम लोग कैसे बना हमारा संविधान, इनके बारे में जानेंगे। इतने बड़े देश के लिए इतना कुछ सोचना कोई आसान काम नहीं था दोस्तों। और जानते हैं कि भारत के हर प्रांत के पुरुष एवं महिलाओं ने इनमें भागीदारी रही और कोई एक व्यक्ति इस काम को अकेले कर भी नहीं सकता था। दोस्तों, इन्होंने जो भारत के हर प्रांत के पुरुष एवं महिला थी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, जिससे यह जरूरी था कि जो नियम कानून बनाने में सभी लोगों का हाथ हो, हर प्रांत के पुरुष एवं महिला अर्थात सभी का हाथ हो। और इस काम को करने के लिए सन 1946 में संविधान सभा बनाई गई, जिसमें 389 लोग हर प्रांत के पुरुष एवं महिला थे दोस्तों। जैसे कुछ नाम आपने जरूर सुना होगा, सरोजिनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित और एच.वी. कामत, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, ये सब जवाहरलाल नेहरू, इनके नाम तो आप जरूर सुने होंगे। संविधान सभा में जो इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और इसमें एक संविधान सभा में एक प्रारूप समिति भी बनी जिसमें संविधान सभा लिखने का कार्य किया गया। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी थे, और संविधान सभा बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ये भारत के संविधान सभा को इन्होंने स्वीकार किया, जिससे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संपूर्ण भारत में लागू किया गया, जिससे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी जो है ये लंदन के गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग किया। वे मानते थे कि दलितों के सामाजिक उत्थान के लिए उन्हें राजनीतिक भागीदारी लेना आवश्यक है, और वे दलितों के उत्थान के लिए अलग अलग निर्वाचन की मांग की, जिसके फलस्वरूप उन्हें विधानमंडलों में दलितों के लिए स्थान आरक्षित कर दिए गए। और दोस्तों, आपने जरूर किसी को यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि हमारा जो भारत है एक लोकतांत्रिक देश है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि सरकार जो है उन्हें बनाने और बदलने में सभी लोगों का भागीदारी होना आवश्यक है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय लोकतांत्रिक देश है, इनमें जो राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई भी हो, कितने भी ऊंचे पद पर हो, अपने मन से काम नहीं कर सकते। यहाँ तक कि पूरी सरकार भी अपने मन से काम नहीं कर सकती दोस्तों। और जानते हैं कि संविधान सभा में कामकाज के बारे में बहुत सारे बातें लिखे हैं, और इसे लिखा है प्रत्येक नागरिक संविधान के अनुसार ही उन्हें काम करना पड़ता है। और संविधान में यह भी लिखा है कि अगर कोई गैर कानूनी करता है या संविधान के खिलाफ कोई कार्य करता है तो उन्हें क्या किया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं हमारा संविधान देश के सर्वोच्च कानून के संग्रह को हम संविधान कहते हैं। इनमें जो भारतीय संविधान है विशाल और बहुत ही विशाल संविधान है। और इनमें जो अनुच्छेद ये 395 है, और अनुसूचियाँ जो मूल संविधान था वो 22 भाग है इनमें, और अनुच्छेद जो है 395 और अनुसूचियाँ 8 थी, परंतु अब बढ़कर वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई है दोस्तों।